हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पी वाई क्यू 2 मार्क्स का। पी वाई क्यू 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाला। तो देखो, एग्ज़ाम में मार्क्स लाना काफ़ी आसान है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट कुछ पता हो मार्क्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वी हैव टू फाइंड अननोन और कंडीशन गिवन होगा वी हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब पता है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है मतलब लाइन कैसा होगा, कोइंसाइडिंग होगा। इसका मतलब कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कोइंसाइडिंग लाइन मतलब दोनों जो सेमी लाइन हुआ ना, तो सारा इसका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इक्वेशन को 2x + 3y - 7 इक्वल टू 0 पहले ऐसे लिख लो। फिर k - 1x प्लस k + 2y - 3k इक्वल टू 0। पहले इस फॉर्म में लिखना ज़रूरी है, ax + by + c इक्वल टू 0। फिर यहाँ से कंपेयर करके फर्स्ट वाले टर्म का a1 b1 c1 निकाल लो। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू -7। वैसे ही a2 इज इक्वल टू k - 1, b2 इज इक्वल टू k + 2 और c2 इज इक्वल टू 3k माइनस में 3k। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखेंगे। चलो अब इसे सॉल्व करना, इधर सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बस कंडीशन में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। पहले ये वाला को करो, तो a1/a2 क्या है, 2/k - 1 इज इक्वल टू b1/b2। b1 कितना है, 3 है, और b2 कितना है, k + 2। ठीक है, इक्वल टू c1/c2 भी कर सकते हैं, इक्वल टू c1/c2। इसको भी लिख ही लेते हैं, -7 एंड -3k। ठीक है, हमें फाइंड करना है k का वैल्यू, हमें फाइंड करना है k का वैल्यू। तो k का वैल्यू या तो a1/b1 को सॉल्व करके कर सकते हैं, या b1/b2/c1c2 इसको, या a1a2 c1 ये वाला। ठीक है, तो जो आसान लगे उसको कंपेयर कर लो। तो हम अभी ये करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंपेयर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे k है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे सिर्फ k है, तो थोड़ा आसान होगा। 2/k - 1 इक्वल टू वी कैन राइट 7/3k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6k इज इक्वल टू 7k - 7, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी विल फाइंड कि यहाँ पे कितना आ गया, k का वैल्यू k इज इक्वल टू 7 आ गया, k इक्वल टू 7। तो k इक्वल टू 7 दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो k इक्वल टू 7 आंसर आ गया। क्लियर है, काफ़ी आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कंडीशंस। अब यहाँ पे देखो, इन फिगर ए बी सी डी रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है, तो इससे हम इंफॉर्मेशन क्या निकाल सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यही ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर हमको पता है कि रेक्टेंगल गिवन है और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं, x + y इज इक्वल टू 30 लिख देना यहाँ पे। सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो x + y इक्वल टू 30, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए बी लिख दिया। क्लियर। अब यहाँ से एक इक्वेशन आपके पास तैयार हो गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ से तैयार हो जाएगा, x - y इज इक्वल टू 14। यूज कर लो इसमें एलिमिनेशन मेथड, इसमें ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, एडिंग बोथ 2x इज इक्वल टू 30 + 14 कितना हो जाएगा, 44। तो x इज इक्वल टू 22। जब x 22 आ गया तो y निकालना तो आसान है, x + y इज इक्वल टू 30, इसमें पुट कर दो x को 22 + y इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम वैल्यू मिल गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x का वैल्यू 22 एंड y का वैल्यू 8। क्लियर। तो यही देखो कितना सिंपल है, 2018 में आया हुआ 2 मार्क्स का। कुछ है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो सॉल्व करना है फॉर x y। ठीक है, गिवन है कितना वेरिएबल, देखो तो x और y तो है ही, साथ में a और b भी है, 4 वेरिएबल। और इक्वेशन कितने हैं, 1 और 2।
तो क्या हम इसमें कुछ परफेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू? नहीं, वो जो वैल्यू x और y का आएगा वो a और b के टर्म में ही आएगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। किस मेथड से सॉल्व करें? देखो यहाँ गिवन नहीं है, ठीक है, या आपको मेथड कोई सा भी आप लगा सकते हो, या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। अब आपको जो आसान लगता है वो लगाओ। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या आसान लग रहा। यहाँ देखो, अगर हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, x को यहाँ से निकाल के हम यहाँ x को पुट करेंगे, फिर देख रहे हो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है ये। तो हम एलिमिनेशन यूज़ करते हैं। तो एलिमिनेशन में x वाले टर्म या y वाले टर्म को हम ख़त्म कर देंगे। तो जिसको भी ख़त्म करना है, चलो x को ख़त्म कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 1 बाई बी। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को 1 बाई बी से, तो हमको क्या मिलेगा? ax बाई बी माइनस वाई इज इक्वल टू 2a, यही मिलेगा। ये इक्वेशन 3 है। क्लियर है? नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ax, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ax बाई बी माइनस पी वाई बाई ए, ये 3 मार्क्स का है ना, तो पूरा प्रोसेस लिखेंगे हम a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड वाला क्या है? ax बाई बी माइनस में y इक्वल टू 2 है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये x वाला टर्म दोनों सेम है, ऑपोजिट साइन हो गया, तो ये ख़त्म। यहाँ पे देखो b बाई ए प्लस में, तो यहाँ क्या हो गया? b बाई ए वाई प्लस में y, ये हो गया। y को कॉमन निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए प्लस में 1, तो वी कैन राइट 1 माइनस बी बाई ए वाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस बी बाई ए वाई, वी कैन राइट हियर। ठीक है, अब यहाँ देखो a प्लस बी माइनस में 2a करना है, a प्लस बी माइनस में 2a करना है, तो वी कैन राइट a तो b माइनस ए, ये आ गया। अब यहाँ से सॉल्व करो, तो वी कैन राइट a माइनस बी बाई ए वाई इक्वल टू बी माइनस ए। इसको काटेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस ए, तो y कितना आ गया? माइनस ए। क्लियर है? अब देखो y माइनस ए आया, तो अब सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू माइनस ए इन कोई सा भी इक्वेशन में पुट कर दो जिसमें आपको आसान लगे। ठीक है, तो किस में पुट कर दें? इन इक्वेशन y का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, इन 2 में 2 इक्वेशन क्या था? माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab। तो ax y की जगह क्या पुट करेंगे? a माइनस में है तो प्लस में ab हो जाएगा इज इक्वल टू 2ab। तो ax इज इक्वल टू ab आ गया, x इज इक्वल टू b आ गया। तो फ्रॉम ईयर वी फाउंड कि x इज इक्वल टू b एंड y इज इक्वल टू माइनस ए, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकल एंड वेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। ठीक है, तो 2 है, तो ग्राफिकली हमको बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। तो x प्लस 3y इक्वल टू 6, यहाँ से y निकाल लो।
6 माइनस एक्स बाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, y को निकाल लिया। ये वाला पहला इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका बॉक्स बना के टेबल बना लो ऐसे। इसका यहाँ बॉक्स बना के टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ y का वैल्यू लिखेंगे। देखो x जब हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाता है, 2। ठीक है, कौन सा इक्वेशन है, ये वाला। अब यहाँ से देखो x का ऐसा वैल्यू लो जिससे आसान हो जाए तुम्हारा काम। तो x का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो y का वैल्यू 1 आ जाता है। क्लियर। अब नो दूसरे वाले को भी ऐसे ही करो, दूसरे वाले को भी ऐसे ही करो। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ से हम y को निकाल लो। 2x माइनस 12 बाई 3 इक्वल टू y। हाँ, तो इस वाले का x और y हम निकाल लिए। तो x और y, जब x को हम 0 लेंगे, जब हम x को 0 लेंगे तो y आएगा मेरा -4। जब हम y को 0 लेंगे तो x आएगा मेरा 6। ठीक है, और कोई ऐसा एक वैल्यू ले लो x का जिससे काम बन जाए। 2 पॉइंट्स से तो काम बन जाएगा, लेकिन और एक ले लेते हैं सेफ्टी के लिए। यहाँ भी क्या करो, एक y को 0 ले लो। अगर हम 0 लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। इससे क्या होगा ना कि y एक्सेस में और x एक्सेस में ये पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे। अब यहाँ से देख लो, कोई भी एक ले सकते हो या छोड़ सकते हो। x 2 3 ले लेते हैं ना, x का वैल्यू 3 ले लेते हैं। 3 का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 12 माइनस 6 बाई -2। ठीक है, ये इसके बाद हम क्या करेंगे, मेरा काम होगा अगला टू प्लॉट अ ग्राफ। तो ये रहा मेरे पास ग्राफ पेपर, इसको हम करेंगे प्लॉट। आपके पास भी होगा ऐसा ग्राफ पेपर, एग्जाम में मिलता है ना। इसको अच्छे से करना। तो देखो, पहले हम देखेंगे कि वैल्यूज़ हमको छोटा चाहिए है बड़ा चाहिए। देखो छोटा छोटा वैल्यू 6 तक है, 6 तक यहाँ तो आराम से हट जाएगा, एकोमोडेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, 2 का गैप ले लें या 1 का ले लें। 1 2 3 4, 1 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं 1। जैसे करते हैं वैसा ही कर रहे हैं। ये मान लिया 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 5 6। ठीक है, नीचे तो नेगेटिव मिलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। यहाँ लेंगे 1 2 3 4 5 6। इधर के साइड में नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब देखो ये वाला लाइन जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो कलर चेंज करते हैं। ओके, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इस कलर से। ठीक है, इस कलर से पर्पल। और इस वाले लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मरून। ओके, तो देखो ये इक्वेशन का लाइन, x जब 0 था तो y 2 था, x जब 0 था तो y 2 था। तो x जब 0 था मतलब x 0 तो y 2, यहाँ पे आया 0,2 ये वाला पॉइंट। और जब y 0 था तो x का वैल्यू 6 था, तो ये वाला y जब 0 था x का वैल्यू 6 था। देखो 0 0 लेने से ना बहुत आसान हो जाता है, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लिए।
ये बन गया। तो ये लाइन अब हम ला के यहाँ पे खींच देंगे, बन गया, 2 पॉइंट मिल गया, बन गया। इसको ला के यहाँ पे हम खींच दिए, ठीक है। अब दूसरे वाले इक्वेशन में देखो, x को जब 0 लिया तो y -4 आया, x को जब 0 लिया तो y -4 आया, तो यहाँ पे आया 0, -4। और जब y को 0 लिए तो x 6 आया, तो यहाँ पे 6, तो यही कॉमन पॉइंट मिल रहा है। ये हमें करना था मरून से, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन पूछा है हमसे कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली तो रिप्रेजेंट हम कर दिए। राइट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है आपको, तो 0, 2 पे एंड 0, -4 पे। कौन सा कर रहा है, ये वाला लाइन 0, -4 पे, ये वाला लाइन 0, 2 पे। तो बस इतना ही था, ठीक है। तो ग्राफिकली भी करना होगा तो काफ़ी आसान है। एक्स को 0 ले लो, वाई का वैल्यू आ जाएगा, फिर वाई को 0 ले लो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। वैसे करके 2 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम हमको। एक लाइन बनाने के लिए हमको 2 ही पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट निकाल लो, बन जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। नाउ इसके बाद इस चैप्टर से मैंने देखा केस बेस्ड आता है और कुछ कुछ है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम इससे आता है और केस बेस्ड, ठीक है। दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन बनाते हैं अब। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं।